हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल रीड पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको विशेषण से संबंधित टॉपिक कराऊंगा। जो सबसे पहले देखते हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। अब आती है विशेषता बताने वाले शब्द को, मतलब किसकी विशेषता बताई जाए? संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। सबसे पहले मैं क्या कराऊंगा आपको? सबसे पहले विशेषण की क्या कराऊंगा? परिभाषा कराऊंगा। फिर उसके बाद में विशेष्य के बारे में बताऊंगा। प्रविशेषण भी होगा इसमें, और विशेषण के प्रकार भी होगा, और विशेषण की क्या होगी? अवस्थाएं भी होंगी। ठीक है, तो देखते हैं इसकी परिभाषा को। देखते हैं सबसे पहले परिभाषा में क्या लिखा रखा है हमारा कि वे शब्द जो संज्ञा होगा यहाँ पे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा होगी हमारी। अब एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं इसे। यहाँ पर क्या लिखा रखा है? यहाँ पर राम बहुत ईमानदार है। राम बहुत ईमानदार है। तो राम बहुत ईमानदार है, राम क्या हो गया यहाँ पे? कर्ता। कर्ता को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है? ईमानदार है, तो इसकी क्या बताई जा रही है? राम की विशेषता बताई जा रही है। इसी को हम क्या बोलेंगे? विशेषण कहते हैं। किसको? ईमानदार को। ईमानदार यहाँ पर क्या हो गया हमारा? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब देखते हैं हम अपना विशेष। उसके बाद में नंबर 2 यहाँ पर था विशेष। तो विशेष की परिभाषा देखेंगे। विशेष की क्या परिभाषा है यहाँ पे? कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए, है ना? क्या बताई जाए? विशेषता बताई जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। और इसको एक तरह से क्या कह सकते हैं? इसे कर्ता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कर्ता कह सकते हैं, है ना? संज्ञा भी बोल सकते हैं, सर्वनाम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर लिखा रखा है ये नीचे कि सामान्यतः ये क्या है? संज्ञा या सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या रखा है हमारा यहाँ पे कि राम बहुत ईमानदार है। राम क्या हो गया यहाँ पे? विशेष से हो गया। और ईमानदार तो मैंने आपको बता ही दिया था, यहाँ पे क्या है? विशेषण है हमारा, है ना? अब देखते हैं नंबर 2 कि आज बहुत क्या है? गर्म दिन था। आज बहुत गर्म दिन था। तो गर्म क्या हो गया यहाँ पे? विशेषण हो गया। किसकी विशेषता बता रहा है? दिन की विशेषता बता रहा है। और मैंने पीछे आपको बताया था कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? विशेष्य होता है। तो विशेष क्या हो गया यहाँ पे हमारा? दिन हो गया। ठीक, अब देखते हैं हम प्रविशेषण। तो प्रविशेषण के बारे में देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे हम। तो परिभाषा क्या है हमारी कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं। जो शब्द, दोबारा फिर से बता रहा हूँ, कि जो शब्द विशेषण की भी क्या बताएं? विशेषता बताएं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे कि आज बहुत गर्म दिन था। कि आज बहुत क्या था? गर्म दिन था। यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? विशेषण की विशेषता बताई जा रही है। और यहाँ पर क्या है? विशेषण क्या है हमारा? गर्म, है ना? और दिन क्या है? दिन तो मैंने पीछे बताया था आपको, क्या है हमारा? विशेष्य है। और बहुत, बहुत क्या हो गया यहाँ पे? प्रविशेषण हो गया। ठीक है साथियों, अब देखते हैं नंबर 2 हमारा क्या है कि तुम बिल्कुल सुनसान जगह पर गए थे। तुम बिल्कुल सुनसान जगह पर गए थे। तो यहाँ पर देखो, तुम क्या हो गया हमारा? कर्ता हो गया। ठीक है, अब कर्ता हो गया। तुम सुनसान जगह, सुनसान क्या हो गया यहाँ पे? विशेषण हो गया। मतलब जिसकी ही विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो गया हमारा? प्रविशेषण हो गया। जगह पर गए थे, जगह क्या हो गया? जगह किसी स्थान हो गया ना। स्थान को हम क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलेंगे या विशेषण बोलेंगे, है ना? विशेष्य बोलेंगे या संज्ञा बोलेंगे या सर्वनाम भी कह सकते हैं इसे। ठीक, अब देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 को देखेंगे हम। नंबर 3 में क्या लिखा रखा है यहाँ पे? तुम घोर परिश्रमी हो।
तुम घोर परिश्रमी हो। तो तुम क्या हो गया यहाँ पे, सर्वनाम हो गया। सर्वनाम को भी हम क्या बोल सकते हैं, विशेष से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विशेष से बोल सकते हैं। और घोर परिश्रमी, तो परिश्रमी क्या हो गया यहाँ पे, विशेषण हो गया। और विशेषण की मतलब विशेषण की ही विशेषता बताओ, उसे क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम तो विशेषण के प्रकार कितने हैं हमारे, यहाँ पर लिख रखे हैं हमने, कौन कौन से हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचक विशेषण, है ना। अब देखेंगे गुणवाचक विशेषण किसे बोलते हैं। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देखेंगे हम कि इसमें गुण, दोष, रंग, दिशा, आकार, अवस्था, स्थान, है ना, गंध आदि का प्रयोग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गुणवाचक बोलते हैं। दोबारा फिर से बता रहा हूँ साथियों कि इसमें गुण, दोष, रंग, दिशा, आकार, अवस्था, स्थान, है ना, आदि का प्रयोग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। तो अब देखते हैं हम कौन सा, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण को बोलेंगे, इसके एग्जाम्पल तो आपको पता ही होंगे ना। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, गुण देखेंगे, वह कैसा है, वह एक ईमानदार है। वह मतलब दोस्त को देखेंगे, वह चोर है ना। रंग को देखेंगे, वह काला है ना। इसी तरीके से कि हम कौन सा, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या क्या लिख रखा है यहाँ पे कि जिसमें संज्ञा सर्वनाम को संज्ञा बताता है। क्या बताता है, संख्या बताता है, उससे हम क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब बात आती है यहाँ पे कि निश्चितवाचक, हाँ ये एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे कि एग्जांपल में क्या दे रखा है हमारा, मैंने 3 किताबें खरीदी। मैंने 3 किताबें खरीदी, तो हमारा क्या है, निश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चितवाचक क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो निश्चितवाचक विशेषण में क्या हो गया हमारा कि मैंने 3 किताबें खरीदी। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 किताबें, मतलब डेफिनेटली 3 ही किताबें हमने खरीदी। अब यहाँ पर है दूसरा है हमारा अनिश्चितवाचक, है ना। उसमें देखेंगे मैंने कुछ पेंसिल खरीदी, तो कुछ पेंसिल खरीदी यहाँ पे, मतलब पता नहीं है डेफिनेटली क्या, मतलब कितनी पेंसिल खरीदी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं हम परिमाण। एक होता है हमारा शब्द परिमाण होता है, एक होता है परिणाम। तो परिणाम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट होता है ना। तो इसका परिमाण का मतलब क्या होता है, उसमें दे रखा है कि संज्ञा सर्वनाम की माप तौल बताता है। संज्ञा सर्वनाम की क्या बताता है, माप तौल के बारे में ये बताता है। तो देखेंगे ये भी कितने प्रकार के होते हैं, हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखेंगे एक कौन सा हमारा निश्चितवाचक है ना, और एक कौन सा है अनिश्चितवाचक है। जिसमें वो निश्चित संख्या होती है, डेफिनेटली संख्या होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, निश्चित। उसे इसमें कोई डेफिनेटली संख्या नहीं होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, अनिश्चित बोलते हैं। ठीक, अब देख कि रमेश ने 10 मीटर क्या दिया, कपड़ा दिया। तो 10 मीटर मतलब पता है हमें कितना है, निश्चित संख्या को मालूम है हमें कि 10 मीटर ही दिया है कपड़ा। कितना कपड़ा, 10 मीटर। अब देखते हैं नंबर 2 में कि उसके घर में कुछ पैसे हैं, है ना। उसके घर में कुछ पैसे हैं, तो कुछ पैसे हैं, कोई पता नहीं है कितने पैसे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा देखेंगे। सार्वनामिक में क्या रखा है हमारा कि जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करें, उसे हम क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। दोबारा फिर से बता रहा हूँ साथियों, जो शब्द सर्वनाम होते हैं, जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषण की क्या मतलब क्या करें, कार्य करें, उसे हम क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। यह मोबाइल मेरा है, तो यह क्या हो गया, यहाँ पर सर्वनाम हो गया। अब सर्वनाम हो गया, जो परिभाषा में लिख रखा है, दोबारा फिर से बता रहा हूँ कि जो शब्द सर्वनाम होते हुए
जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करें तो उसे क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। जैसे यह मोबाइल मेरा है तो यह क्या हो गया यहाँ पे? सार्वनामिक हो गया। ये किताबें किसकी हैं? तो ये क्या हो गया यहाँ पे? सार्वनामिक विशेषण हो गया, है ना। इस तरीके से देखेंगे विशेषण की अवस्थाएं देखेंगे। जैसे डिग्री होती थी सिंपलेटिव डिग्री, मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, उसी तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है हमारा? मूल अवस्था है। मूल अवस्था है मतलब मूल अवस्थाएं में कौन कौन से शब्द होते हैं, है ना। उत्तरावस्था में कौन से शब्द होते हैं और उत्तमावस्था में कौन कौन से शब्द होते हैं वो बताएंगे यहाँ पे। तो मूल अवस्था में कौन सा शब्द है हमारा? लघु। तो यहाँ पर क्या हो गया? लघुत्तर हो गया। क्या हो गया? लघुत्तर हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लघुत्तम हो जाएगा। इसी तरीके से उच्च है यहाँ पे तो उच्चतर हो जाएगा, उच्चतम हो गया यहाँ पे, है ना। अधिक हो गया तो अधिकतर हो गया, अधिकतम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारा? निम्न। तो निम्नतर और निम्नतम हो गया। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। इससे देखेंगे कल। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।